नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं सीएम राइस शासकीय टीडीवाई उत्कृष्ट विद्यालय वाराणसी में आयोजित समर कैंप में नृत्य का प्रशिक्षण लेते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को। इन सभी बच्चों को भरतनाट्यम में पारंगत नृत्य शिक्षिका सुश्री रितिका जैन द्वारा मराठी एवं छत्तीसगढ़ी गीतों पर नृत्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नृत्य की शिक्षा ले रहे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं भी विभिन्न गीतों पर आनंदपूर्वक पूरी मस्ती के साथ नृत्य करना सीख रहे हैं। नृत्य शिक्षिका रितिका जैन भी पूरे मनोयोग के साथ बच्चों को मराठी व छत्तीसगढ़ी गीतों पर नृत्य के साथ साथ कथक व भरतनाट्यम विधा में भी पारंगत करने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए उनके द्वारा इन बच्चों को कथक और भरतनाट्यम की प्रारंभिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। समर कैंप में शामिल लगभग 115 बच्चों में से सर्वाधिक 35 बच्चे नृत्य का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आइए आप भी थोड़ी देर के लिए इन नन्हे मुन्ने बच्चों के नृत्य का आनंद उठाइए। उसके बाद फिर हम आपको समर कैंप में चल रही अन्य गतिविधियों की जानकारी भी प्रदान करेंगे। आइए अब हम आपको शिविर की अन्य गतिविधियों को दिखाते हैं। शिविर के संचालन में प्रमुख भूमिका निभा रहे खेल प्रशिक्षक राजेश सोनेकर व कमल टेम्बरे द्वारा खेलकूद के साथ ही विद्यालय में बन रहे नवीन भवन के निर्माण स्थल का भ्रमण बच्चों को करवाया गया, जहां पर भवन का निर्माण कार्य करवा रहे सुपरवाइजर व ठेकेदार द्वारा सभी बच्चों को भवन निर्माण में लगने वाली सामग्री, उसके अनुपात आदि की जानकारी देते हुए निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जा रही मशीनों का निरीक्षण करवाया गया और उसके साथ ही उनके कार्य करने की पद्धति की जानकारी भी दी गई। इस दौरान भवन निर्माण का कार्य निरीक्षण करने के दौरान विद्यार्थियों ने भी सुपरवाइजर से निर्माण कार्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे, जिनका जवाब देकर सुपरवाइजर द्वारा उनकी उत्सुकताओं को शांत किया गया। जिसके बाद बच्चों ने निर्माण स्थल के संपूर्ण परिसर का निरीक्षण किया और भ्रमण करने के बाद अपने अपने खेलों की ओर चले गए।
मेरी माँ है सबसे अच्छी, दिल की प्यारी, मन की सच्ची। अब हुआ है। राइस शासकीय टीलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय में प्रथम बार आयोजित समर कैंप का निरीक्षण करने के लिए मीडिया कर्मियों का एक दल स्कूल विद्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने शिविर में भाग ले रहे बच्चों से उनको दी जा रही खेल, योग, व्यायाम, संगीत, नृत्य आदि के संबंध में जानकारी ली। आइए इस संबंध में बच्चों की क्या राय है, इससे भी हम आपको अवगत करवाते हैं। अंदाज से बताना, जब वो 3 फीट का है तो आप 8 फीट के ना 3 फीट क्यों दिया होंगे इनने वाटर लेवल से ऊपर, जमीन के लेवल से? निश्चित है ये शरीर आप लोग को जो ईश्वर ने दिया है कि आप विकलांग नहीं हैं, देख सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप लोग उनसे हट कर हैं। ये शरीर हमेशा आराम चाहता है। आप अभी दीजिए बोले तो मैं हमेशा खेल कूद को प्रोत्साहित करता रहा। तो मेरी लाइफ आज देखिए मैं 61 साल का हो रहा हूँ, लेकिन मेरे आज भी बच्चों के बीच में, खिलाड़ियों के बीच में, भाई टेमरे जी, भाई सोरेकर जी, भाई इन सब के बीच में अपने आप को ज़्यादा प्रसन्नचित्त पाता हूँ, क्योंकि खिलाड़ी परिवार होता है। आप सभी जो मेहनत कर रहे हैं, निश्चित है आने वाला कल आपका भविष्य आपके भाग्य के दरवाजा खटखटाएगा। खिलाड़ियों की विशेष भर्ती रेलवे विभाग में होती है, बैंक में होती है, पुलिस में होती है, पता है आप लोगों को। और आजकल छात्र छात्राएं सबसे ज़्यादा नाम कमा रही है पैसे के क्षेत्र में, विज्ञापन के लिए में। खासकर युवतियाँ जो हैं उनका भाग्य काफ़ी उज्ज्वल है। हर इसमें देख रहे हैं आप आरक्षण मिला हुआ है, 50% शिक्षिकाएँ हैं, 50% महिला शिक्षिकाएँ हैं। उसी प्रकार देखेंगे पटवारी के क्षेत्र में 50% महिलाओं को रखा गया है, न्यायपालिका में 50% जज आ रहे हैं। तो हर क्षेत्र में युवतियों को बढ़ने के अवसर ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वे लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो अपने घरों में ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
आप उनकी तुलना में भाग्यशाली हैं जो आप अपने शरीर को तपा रहे हैं। इस तपती गर्मी में आप पसीना बहा रहे हैं। निसंदेह आपका आने वाला भविष्य काफी उज्जवल है, चाहे वह शैक्षणिक क्षेत्र हो, कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, खेलकूद में। हम सभी आप सभी को भाई हमारे वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे भाई यहाँ पर विशाल गोखले जी हैं और आपको मार्गदर्शन हमारे रांगाली मैडम, क्योंकि मैं पहले टेमरे जी का नाम नहीं लिया, सोनेकर जी का नहीं लिया, तो रांगाली मैडम का लिया। क्यों लिया? क्योंकि नारी हमेशा पूज्यनीय होती है। आप देखें कन्या पूजन जब भी नवरात्र की शुरुआत होती है या समापन होता है कन्या पूजन से। मातृ, मैंने पहले ही बोला था, हमारे देश को मातृभूमि कहा जाता है, पितृभूमि नहीं कहा जाता। ये हिंदुस्तान ऐसा देश है 250 राष्ट्रों में जिसमें मातृ पितृभूमि सबसे ज्यादा। भारत देश की विभिन्नता देखें तो 29 राज्यों में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा देश विशाल है। हर 100 मीटर में नया भाषा मिलेगा, नया खान पान, नया रहन सहन, नया बोली, नया पहनावा, इतनी विविधताएं हमारे देश में भरी हुई हैं। फिर भी देश का जो संविधान है वो भारत को एकता के सूत्र में पिरोता है। अनेकता होने के बाद भी हमारे देश में एकता है। इतने सारे भाषा भाषी और प्रांत, लेकिन सब हिंदुस्तान में संविधान से चलते हैं। हम सबका राष्ट्रीय गीत एक है, हम सबका राष्ट्रीय गान एक है। तो इस सब से सोचेंगे आप एक छोटे से सीएम राइस स्कूल में हैं, लेकिन आप लोग अपने व्यस्तता के बीच में गर्मी का सही सदुपयोग अपने प्रतिभा को निखारने में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में, एक्सरसाइज करने में जो बड़े कमा रहे हैं, निसंदेह आने वाले समय में उन बच्चों की तुलना में आपका भविष्य ज़्यादा सुरक्षित और उज्जवल है। खिलाड़ी हमेशा 2 पैरों पे खड़ा होता है। फरकता है हौसले कश्तियों के, मैं तो डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षक ऐसा हो जो आपको उस शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत करें, मेहनत करें, तो उस टीचर के लिए तालियां बजनी चाहिए। हमारे सोनेकर सर और सभी आपके लिए लगे हुए हैं। तो मैं बैडमिंटन से एक विद्यार्थी को बुलाना चाहूँगा। हाँ, सर्विस करते हैं कि नेटर है कि स्पेशर है? सर हम सर्विस करते हैं, शॉट वगैरह नहीं मार पाते? अच्छा, आजकल मालूम है वॉलीबॉल में आपको जूते भी अलाउ है? जूते अलाउ है और ऐसा पैर से मारना भी अलाउ है? पैर से भी मार सकते हैं आजकल नया नियम आ गया टेनिस पैंट में, आप पैर से उठा सकते हो, है ना? शरीर का दूसरा अंग नहीं लगना चाहिए, पैर से उठा सकते हो बेटा इसको आप। अच्छा, डे में खेलते हो कि नाइट में? सर अभी कितने दिन से प्रशिक्षण ले रहे हैं आप? सर अभी तो हो गए सर, जब से कैंप स्टार्ट हुआ है तब से 1 मई से। आज मेरा आपका 10th 10 दिन हो गया। कौन सिखा रहा है आपको? सर सोनीकर सर। सोनीकर से कहाँ से आते हैं सर? सर वाराणसी से आते हैं ना? ठीक है, आप तो शिक्षण में खुश हैं? इसको जिंदगी में उतारेंगे खेल को कि प्रशिक्षण के बाद भूल जाएंगे? जिंदगी में उतारेंगे सर, हमेशा वॉलीबॉल खेलेंगे। चलिए बायो ताले बाजार में बहुत बढ़िया। मेरा नाम रितिका जैन है। अच्छा और मैं यहाँ नृत्य शिक्षिका हूँ। अच्छा, रितिका कहाँ से आपने प्रेरणा प्राप्त की इस विधा में आने की? मुझे बचपन से ही नृत्य में काफ़ी रुचि थी। मेरे माता पिता ने भी मुझे काफ़ी इसमें सहायता दी। उसके बाद मुझे खैरागढ़ भेजा गया, वहाँ मैंने भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में ग्रेजुएशन किया। और इसके बाद आप गोवा के टूर में भी गए थे, वहाँ कार्यक्रम जो करते हैं? जी, मैंने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्टेज में परफॉर्म किया है। किस विधा से किया आपने? किस नृत्य की विधा से किया? भरतनाट्यम से किया। अभी कितने बच्चे आपके यहाँ प्रशिक्षित प्राप्त कर रहे हैं? मेरे यहाँ 35 बच्चे हैं अभी आपके समर कैंप में? 35 बच्चे रेगुलर आ रहे हैं। अच्छा, रेगुलर आ रहे हैं। अभी बढ़े क्या समर कैंप में बच्चे? जी, अभी आज कुछ बच्चे भी स्वस्थ नहीं थे। अच्छा, इसलिए आज नहीं आ पाए, नहीं तो डेली आ रहे हैं। और अच्छा, इस संगीत में आप जो सिखा रहे हैं नृत्य, इसमें कौन कौन से नृत्य की शैली सिखा रहे हैं? मैंने मराठी का गोंधड़ नृत्य सिखाया है। छत्तीसगढ़ के बच्चे छोटे बच्चे हैं, थोड़े सिंपल स्टेप सिखाए हैं। और भरतनाट्यम में जो स्टार्टिंग की जो मुद्राएं होती है, क्लासिकल नृत्य में जो यूज़ की जाती है,
भरतनाट्यम के बारे में बताया थोड़ा कि वो शास्त्रीय नृत्य है, हमारी संस्कृति क्या है और वो किस तरह धर्म से रिलेटेड है, जो आगे जाके इन्हें करियर बनाने के लिए भी सपोर्ट करेगा। जी चलिए ठीक है। इस पद को संभाल रहे हैं अभी आप अपने उत्तरदायित्व को? सीएम राइस संस्था में पिछले जून से 2022 से मैं लाइब्रेरियन की पोस्ट में हूँ। अच्छा टेमरे जी, ये जो समर कैंप लगाने का आपने जो योजना बनाई, इसमें कितना असत्य सफलता आपको मिला? देखिए, हमने तो पहले सोचा नहीं था, कभी हमने समर कैंप देखा नहीं था शासकीय संस्थाओं में जी, लेकिन जब से सीएम राइस की परिकल्पना शासन ने की है तो पूरी सुविधाएं बच्चों को मुहैया करा रही हैं। अच्छा, और उसी आदेश के तहत, शासन के आदेश अनुसार 1 मई से 13 मई के बीच में समर कैंप का आयोजन किया गया। एक छोटा सा पत्र हमें दिया गया और उस पत्र को ही फॉलो करते हुए हमने समर कैंप की 1 तारीख से मतलब शुरुआत की, प्रारंभ किया। पहले तो ऐसा मन में था कि बच्चे आएंगे क्या नहीं, लेकिन हमने शुरुआत की और हमारे नोडल के रूप में हमारे सोनेकर सर, सहायक नोडल के रूप में मैं खुद स्वयं, तो बच्चों को हमने शुरुआत में जोड़ने का प्रयास किया। और जब चारों विधाओं का मतलब यहाँ प्रदर्शन होने लग गया, हमारे जो टीचर हैं प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण देने लग गए, तो सने सने यानी स्लो द स्टडी, धीरे धीरे बच्चों का कारवा बढ़ता गया। और आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है, मैं खुद गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि बच्चों की संख्या निरंतर 25 से शुरू की है और आज 215 बच्चे हमारे समर कैंप में रजिस्टर्ड हैं और 215 से भी ज़्यादा बच्चे हमारे बीच। आपकी आवाज़ आ गई बहुत।